हिरण और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा और घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल दिखने में जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। हर जानवर को वहां जीवित रहने के लिए समझदारी, सतर्कता और धैर्य की जरूरत होती थी। उसी जंगल में एक सुंदर और तेज हिरण रहता था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, कान हमेशा चौकन्ने रहते थे और उसका दिमाग शरीर से भी ज्यादा फुर्तीला था। हिरण जानता था कि जंगल में ताकत से ज्यादा जरूरी है समय पर सही निर्णय लेना। वह कभी भी बिना देखे पानी नहीं पीता, न ही बिना सोचे किसी रास्ते पर दौड़ता। उसी जंगल का राजा था एक विशाल और ताकतवर शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसके सामने सिर झुका लेते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि बुद्धि, चालाकी या समझदारी जैसी चीजें कमजोर जानवरों के लिए होती हैं, राजा को उनकी जरूरत नहीं। शेर जब भी शिकार पर निकलता, बिना किसी योजना के सीधे हमला कर देता। अक्सर वह सफल भी हो जाता, क्योंकि उसकी ताकत अपार थी। लेकिन समय के साथ उसका घमंड बढ़ता गया और सावधानी कम होती गई। एक दिन सुबह सुबह हिरण नदी के किनारे पानी पीने आया। उसने पहले चारों ओर देखा, हवा की दिशा जांची और जब उसे कोई खतरा नहीं लगा, तभी वह झुका। तभी झाड़ियों के पीछे से शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर को लगा कि आज उसका भोजन आसानी से मिल जाएगा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और पूरी ताकत से हिरण की ओर दौड़ा। लेकिन हिरण पहले से सतर्क था। उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और घने पेड़ों की ओर भाग गया। शेर ने उसका पीछा किया, लेकिन तंग रास्तों और पेड़ों के बीच हिरण फुर्ती से निकल गया और शेर पीछे रह गया। यह पहली बार था जब शेर का शिकार यूं बच निकला था। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा और ठान लिया कि वह हिरण को किसी भी हालत में पकड़ेगा। अगले कई दिनों तक शेर हिरण का पीछा करता रहा, लेकिन हर बार हिरण अपनी समझदारी से बच निकलता। जंगल के जानवरों में चर्चा होने लगी कि हिरण सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। हिरण जानता था कि शेर का गुस्सा और घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने सोचा कि अगर यह सिलसिला चलता रहा, तो शेर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन हिरण जानबूझकर शेर के सामने खुले मैदान में आ गया। शेर चौंका, फिर हंसते हुए बोला, आज तो तू बच नहीं पाएगा। हिरण शांत स्वर में बोला, राजा शेर, आप ताकत में सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धि भी एक शक्ति होती है? शेर हंसा और बोला, बुद्धि? मुझे उसकी जरूरत नहीं। हिरण ने कहा, अगर आप चाहें तो आज हम बिना हिंसा के एक परीक्षा कर सकते हैं। अगर आप जीत गए तो मैं खुद आपको समर्पण कर दूंगा। शेर को यह चुनौती अपने अहंकार पर लगी और उसने स्वीकार कर ली। हिरण शेर को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो पहाड़ी, फिसलन भरा और दलदली था। हिरण हल्का था, इसलिए आसानी से आगे बढ़ता गया, लेकिन शेर का भारी शरीर बार बार फिसलने लगा। कुछ दूरी के बाद शेर थक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और पैरों में दर्द होने लगा। आखिरकार वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। हिरण एक छलांग में पार हो गया। शेर रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर जगह ताकत काम नहीं आती। शेर ने सिर झुका लिया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि असली राजा वही है जो ताकत के साथ बुद्धि भी रखता हो। हिरण ने विनम्रता से कहा, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन मैंने जंगल में जीना सीख लिया है।
उस दिन के बाद शेर बदल गया। उसने घमंड छोड़ दिया और समझदारी से फैसले लेने लगा। जंगल में शांति लौट आई और सभी जानवर सुरक्षित रहने लगे। मोरल, नैतिक शिक्षा। सिर्फ ताकत ही नहीं, बुद्धि और समझदारी ही सच्ची शक्ति होती है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विवेक उसे आगे बढ़ाता है।